इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें डेजर्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जो चैनफेंग होता है वो अपने टेंट में बैठते हुए यूनर के बगल में कल्टीवेशन कर रहा होता है। और तभी यूनर भी वहाँ पे उठ जाती है। इसे देखते के साथ चैनफेंग उससे पूछ रहा होता है कि तुम फाइनली उठ चुकी हो। जिसे सुनते के साथ यूनर अपनी पॉर की मदद से वहाँ के कैंडल को जला देती है और चैनफेंग से कहती है कि तुम काफ़ी देर से कल्टीवेशन कर रहे हो, तो तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे, तो तुम्हें कुछ देर के लिए आराम कर लेना चाहिए। और तुम्हें लॉन्ग बाइट यान की भी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, हम लोग उससे बाद में कुछ ना कुछ करके पकड़ जरूर लेंगे। लेकिन तभी जूनियर को कुछ होने लगता है और वहां पर वो बेहोश हो जाती है। जिसे देखते के साथ चेंट्रेक उसकी बॉडी को एग्जामिन करता है और समझ जाता है कि यूनियर के ऊपर किसी ने स्पेल का यूज किया है और वहां पे अपनी पॉवर का यूज करते हुए उस कैंडल को बुता देता है, क्योंकि चेंट्रेक समझ गया था कि उस कैंडल की मदद से ही यूनियर को स्पेल के काबू में किया गया है। और तभी चेंट्रेक अपनी पॉवर का यूज करते हुए यूनियर को वहां पे हील करने लगता है। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो कुछ लड़की होती है वो चैनफेंग के टेंट के बाहर आ गई होती है। और वहाँ पे आते के साथ वहाँ पर 9 डेथ पॉइजन फॉर्मेशन का यूज करते हुए चैनफेंग के टेंट के आसपास एक फॉर्मेशन बना देती है और अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से चैनफेंग के टेंट के आसपास बहुत ज्यादा धुआं धुआं हो जाता है और लोगों को लगता है कि फाइनली उन लोगों ने चैनफेंग को मार दिया है। लेकिन तभी चैनफेंग और यूनर उस टेंट के बाहर आ जाते हैं, जो कि वहाँ पे आते के साथ उन लड़कियों से कह रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो तुम हम लोग को इस छोटे मोटे एरे की मदद से मारने की कोशिश कर रही हो। जिसे देखते के साथ वो तीनों लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और समझ जाती है कि चैनफेंग उस पॉइजन फॉर्मेशन से इम्यून है और अपने दोनों साथी को वहां से भागने के लिए कह देती है। और अपनी पावर का यूज करते हुए चैनफेंग काफी ज्यादा पॉइजन नीडल से अटैक करते हुए वहां से भागने लगती है। लेकिन चैनफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उसी के नीडल से उन लोगों को पे गिरा देता है और अपनी पावर प्रेशर का यूज करते हुए उन लोग से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम लोग को मुझे मारने के लिए आप पे किसने भेजा था। लेकिन तभी यूनिट को कुछ होने लगता है, जिसे देखते के साथ चैनफेंग उसकी बॉडी को फिर से हील कर देता है। लेकिन तभी वो दोनों लड़की चैनफेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जिसे देखते के साथ वो जो तीसरी लड़की होती है वो लोग वहाँ पे उसे रोक देती है और उससे कहती है कि चैनफेंग हम लोग का दुश्मन नहीं है। और चैनफेंग को वहाँ से तुरंत भाग जाने के लिए कह रही होती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए और कभी यहाँ पे लौट के मत आना। लेकिन तभी वो तीनों लड़की के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉग फैलने लगता है, जो कि एक पॉइजन फॉग होता है। इसे देखते के साथ वो तीनों लड़की काफी ज्यादा डरने लगती है और कहती है कि तुम प्लीज हम लोग को मार दो, क्योंकि हम लोग ऐसी दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहते हैं। जिसे सुनते के साथ चैनफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉग को तुरंत वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और लड़कियों से कह रहा होता है क्या तुम अभी भी उस मास्टर के लिए काम करना चाहती हो जो कि अपने डिसाइपल्स को ही पॉइजन दे देता है, ताकि वो उन्हें कभी भी धोखा ना दे और उसके काम को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर दे। जिसे सुनते के साथ वो जो लड़की होती है वो चैनफेंग को बता रही होती है कि जिस इंसान ने मुझे तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए भेजा है वो कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग बाइट यान है, जो कि यहाँ पे अलग अलग जगह से लोगों को ढूंढता है और उन्हें पॉइजन दे के अपने के लिए काम करवा रहा है। और हम लोग कुछ और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने कुछ करने की कोशिश की तो वो पॉइजन हम लोग को ये मार देगा। जिसे सुनते के साथ चैनफेंग उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग को ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी जो तीनों लड़की होती है वो चैनफेंग को बता रही होती है कि ये कोई मामूली पॉइजन नहीं है, ये पॉइजन बहुत सारे पॉइजन को मिला के बनाया गया है। जिसे सुनते के साथ चैनफेंग अपने पास से एक क्रिएचर को बाहर निकाल लेता है और वहां पर रिफाइनिंग करने लगता है। जिसे देखकर वो तीनों लड़की काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, क्योंकि चैनफेंग इस टाइम पर हाई लेवल एल्केमी कर रहा होता है, जिसकी मदद से किसी भी पॉइजन को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता था। लेकिन तभी चैनफेंग उन लोगों को बताता है कि जिस पॉइजन को तुम लोग को दिया गया है वो कोई मामूली पॉइजन नहीं है, जिसकी मदद से मुझे यहाँ पर सिर्फ रिफाइनिंग नहीं करनी होगी। और वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर बारिश करवाने लगता है और उस बारिश की बूंदों को उस पिल के साथ मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक परफेक्ट पिल बन जाती है और लोगों को वो पिल दे देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस पिल को खाती है तभी उन लोग के बॉडी के अंदर से उस पॉइजन बाहर आ जाती है। जिसे देखते के साथ वो लड़की चैनफेंग से पूछ रही होती है कि आखिर तुम हो कौन, जिसपे कि चैनफेंग उन लोग को बताता है कि मैं वुडोक एकेडमी का एल्डर चैनफेंग हूँ। जिसे सुनते के साथ वो तीनों लड़की चैनफेंग के सामने बो डाउन करते हुए कह रही होती है कि आज से डांसिंग मून मरते दम तक चैनफेंग को फॉलो करेगा। जो सुनते के साथ चैनफेंग उन लोग को खड़ा करते हुए कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी छोटी सी मदद की जरूरत है। जिसे सुनते के साथ वो तीनों लड़की काफी आसानी से मान जाती है और चैनफेंग से कहती है कि आपको जो भी मदद की जरूरत है आप हमें बता सकते हैं, हम उसे काफी आसानी से पूरा कर देंगे। जिसे सुनते के साथ चैनफेंग यूनिवर्स से कह रहा होता है कि तुम अभी एंशिएंट सिटी ऑफ डिवाइन ईगल में चली जाओ और जैसे ही मैं लॉन्ग बाइटियन को पकड़ लूंगा तो मैं वहाँ पे तुम्हें आके मिलूंगा। जिसके बाद चैनफेंग उन तीनों लड़की से कह रहा होता है कि तुम्हें जो लॉन्ग बाइटियन ने करने के लिए कहा है तुम बस उतना ही करो, तुम मुझे पकड़ के लॉन्ग बाइटियन के पास लेके जाओ। जिसे सुनते के साथ वो तीनों लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉन्ग बाइटियन की तरफ का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर वो तीनों लड़की चैनफेंग को लॉन्ग बाइटियन के पास ले आई होती है और कह रही होती है कि हम लोगों ने तुम्हारा टास्क पूरा किया। जिसे सुनते के साथ लॉन्ग बाइटियन उन लोगों को वहां से जाने के लिए कह देता है और तभी
चनफेंग लॉन्ग बाइटियान से कह रहा होता है कि तुमने मुझे जरूर यहाँ पे पकड़ लिया है, लेकिन तुम वुडो अकेडमी के द्वारा नहीं बच पाओगे। जिसे सुनते के साथ वो चनफेंग के पास आते हुए कह रहा होता है कि वुडो अकेडमी ने कुछ लोग को बेच के उन्हें सच में लगा कि वो मुझे इतनी आसानी से पकड़ सकते हैं, और चनफेंग के अंदर पॉइजन डालते हुए कह रहा होता है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि लियो ने मेरे लिए इतना ज्यादा अच्छा गिफ्ट भेजा है। लेकिन तभी चनफेंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी लॉन्ग बाइटियन वहां से गायब हो जाता है और चनफेंग समझ जाता है कि वो एक क्लोन था। लेकिन तभी लॉन्ग बाइटियन होता है वो चनफेंग से कह रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा कि तुमने मेरे जो सर्वेंट लाए थे उन सभी लोग के अंदर से पॉइजन को रिमूव कर दिया है। और तभी वो अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे काफी ज्यादा पॉइजन को फैलाने लगता है और हंसते हुए कह रहा होता है कि ये पॉइजन काफी ज्यादा अलग अलग और खतरनाक पॉइजन से मिलकर बना है, जिससे कि कोई भी इस दुनिया में नहीं बच सकता है, तो आज तुम यहीं पे मरने वाले हो। लेकिन तभी चनफेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस सभी पॉइजन को हटा देता है और कहता है कि इस स्ट्रेंज पॉइजन का मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं हर तरह के पॉइजन से इम्यून हूँ। जिसे सुनकर लॉन्ग बाइटियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी चनफेंग अपनी स्पीड का यूज करते हुए और अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल एरे बना देता है, जिसकी वजह से लॉन्ग बाइटियन अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस आ जाता है। और चनफेंग इस टेक्निक को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन तभी चनफेंग पे लॉन्ग बाइटियन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चनफेंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसको काफी ऐसे रोक रहा होता है और सोचने लगता है कि लॉन्ग बाइटियन के क्लोन ने उसकी आधी पावर को यूज किया था, क्योंकि लॉन्ग बाइटियन की भी पावर अब पिछली बार से डबल हो गई है। लेकिन फिर भी चनफेंग उसे आसानी से पीछे कर देता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी अटैक करता है। लेकिन लॉन्ग बाइटियन उसको काफी मुश्किल से रोक रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं ज्यादा तक चनफेंग के साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कोई सिंपल आदमी नहीं है और इसकी पावर वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है और मुझे जितनी जल्दी हो सके खुद की इंजरी को भी हील करना है। और वो ऐसा कहते के साथ चनफेंग उसके अटैक को हटाते हुए वहां पे एक पॉइजन अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चनफेंग के आसपास पूरा पॉइजन पॉइजन हो जाता है। और वहां पर लॉन्ग बाइटियन कह रहा होता है कि आज मैं इस पूरी जगह को अपने साथ ही ले डूबूंगा और तुम बिल्कुल भी इसे नहीं रोक पाओ। जिसे सुनते के साथ चनफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस सभी पॉइजन को वहां से हटा देता है और लॉन्ग बाइटियन से कहता है कि तुम आज यहाँ से बिल्कुल भी बच के नहीं जाओगे। और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।